अब इससे बारीक लोग मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंथम भजन सुवेद प्रकाशा, ये बारीक बाकी सत्संग से बारीक ही होती। बाकी सत्संग बहुत शब्दों का उच्चारण करते हैं, अष्टती भी पाठ किए तो बहुत शब्द का उच्चारण, और प्रवचन भी हो रहा है तो बहुत सारे शब्दों का उच्चारण हो रहा है, मोटा। और जप करते हैं तो सारे शब्द को छोड़ करके एक शब्द का जप करते हैं, बारीक हुआ। फिर ध्यान मानस ध्यान करते हैं तो मानस ध्यान में कहा कि किस तरह से करना चाहिए। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कैसे ध्यान करना चाहिए। भगवान ने कहा कि पहले तो सर्वांग का ध्यान करो, मन से शिव का, उसके बाद मुखमंडल का, फिर मुखारबिंद का, और उसको छोड़ करके सबका ध्यान करो। तो भगवान भी उनसे व्यक्त करते हैं कि मोटा से बारीक की तरफ आओ, संपूर्ण शरीर फैलाव है ज़्यादा, मुखमंडल में कम फैलाव है, मुखारबिंद में और कम फैलाव है, और शून्य में तो कोई फैलाव नहीं, बिंदु में कोई फैलाव नहीं। तो भगवान जी इसी तरह का बतलाते हैं, संत लोग भी इस तरह से बतलाए। तो यही है व्यवस्थित तरीका, ईश्वर भक्ति करने का व्यवस्थित तरीका। भगवान राम ने भी ऐसा ही बतलाया। चौथी भक्ति तक बाकी सत्संग, पांचवी भक्ति में मानस जप मानस ध्यान, जिस नाम का जप करते हैं उस नाम से संबंधित लोग का मानस ध्यान। जब किसमें खोल करके नहीं कहा गया, नाथा भक्ति में खोल करके नहीं कहा गया मानस ध्यान के बारे में। गुरु महाराज जी ने स्पष्ट किया है, या तो आप तीसरी भक्ति में मानस ध्यान रख सकते हैं या पांचवी भक्ति में तो रखेंगे। कारण कि जिस नाम को आप याद करेंगे तो उस नाम से संबंधित जो रूप होगा वह अनायास होगा। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। ये नाम को रूप को देखे बिना नाम जब कीजिए, स्मरण कीजिए तो वह रूप स्वतः आ जाए। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। जिस नाम का जप करेंगे उस नाम से संबंधित रूप अपने आप आ जाएगा। तो ये पांचवी भक्ति में। अब छठी भक्ति जो है वह बिंदु ध्यान सूक्ष्म भक्ति है, और सातवीं भक्ति सब ध्यान जो उससे भी सूक्ष्म भक्ति। बिंदु ध्यान तो हमें लिखा हुआ है छठी भक्ति में, और सातवीं भक्ति में शब्द ध्यान में लिखा है। छठी भक्ति में लिखा है कि दमशील बन, और सातवीं भक्ति में लिखा है कि समत्व प्राप्त। दमशील बनने की छठ दमशील विरत बहुत करना, निरत निरंतर सज्जन। और समत्व प्राप्त करने के लिए कहा सातम सममहि मैं जग देख मोटे संत अधिक परिणय। ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको समाधान कौन करेंगे? संत ही तो समाधान करेंगे। तो संत की शरण में आएंगे, वो या सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे तो समाधान। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, तब तक पूरा रामायण पढ़ जाइए, रामायण कंठालु कर लीजिए, रामायण के आप वक्ता बन जाइए, लेकिन उस मर्म को नहीं समझ। छठी भक्ति में और सातवीं भक्ति में क्या कहा है भगवान श्री राम, उसको आप नहीं समझ सकते। आप कहीं का आप लोग तो समझते ही हैं, आपको संतमत अनुवाई है, समझते ही हैं। जो लोग कि संतमत सत्संग से दूर हैं और केवल पढ़ते हैं, वक्ता हैं उसके कथा सत्संग संतमत सत्संग से भेंट नहीं हुई, क्या मजाक उसके मर्म को जानते। एक बहुत बड़े वक्ता क्या करे, भगवान राम ने जो कहा है कि मनुष्य शरीर साधन का धाम है, इसमें मुक्ति का द्वार है, तो मुक्ति का द्वार कहाँ पर है? तो अंगुली से ऐसे बता, यहाँ पर मुक्ति का द्वार। हजारों आदमी कथा सुनने वाले होते हैं, हजारों में तो 1000 नहीं, 10-20 हजार आदमी सुनने वाले होते हैं। यूट्यूब पर मोबाइल के माध्यम से कितने लोग पूरी दुनिया में सुनते स्वागत। इतने सारे लोगों के बीच में कहते हैं कि मुक्ति का द्वार यहाँ पर, अंगुली से
संकेत है। क्या समझ जिनका प्रवचन कथा सुनने के लिए लाखों लोग सुनते हैं, मोबाइल पर, टीवी पर या प्रत्यक्ष में 10-20 हजार, और उनको पता नहीं कि मुक्ति का द्वार कहाँ पर है। कारण सत्संग में कभी आया नहीं, संतों की शरण में आया नहीं, संत मत क्या है, उस स्त्रियाँ का नाम पता नहीं, तो कैसे बुझे? तो शास्त्रों की उलझी हुई बातों को सत्संग में सुलझाया जाता है, संत मत के सत्संग में। तो गुरु महाराज जी ने सब समाधान कर दिया। उनकी व्याख्या पढ़ी थी रामचरित मानस शास्त्र। तो उसमें गुरु महाराज जी ने स्पष्ट किया कि दम का साधन क्या है। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह, सम कहते हैं मनोनिग्रह। छठी भक्ति में इंद्रिय निग्रह है और सातवीं भक्ति में मनोनिग्रह है। तो इंद्रिय निग्रह कैसे होता है? इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करना क्यों? विचार से संभव नहीं है। विचार से थोड़ी देर के लिए इंद्रियां वश में होंगी और फिर वह बहक जाएंगे। उनकी इंद्रियां बहुत बलवती हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समर्पी कर सकी। कि बलवान इंद्रियां बड़े बड़े विद्वानों को, मनुष्यों को भी बलपूर्वक आकर्षित कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये इंद्रियां कैसे बस में होंगी? भगवान राम ने मुक्ति को कुशल में कहा, इसको बस में करने की युक्ति है। युक्ति है 4 साधनों की। अध्यात्म विद्या की शिक्षा, दूसरा काम स्पंदन निरोध, तीसरा वासना परित्याग और चौथा साधु संतों के साथ अध्यात्म विद्या को रख लीजिए, एक हो गया। और प्राण स्पंदन को क्या कहते हैं, वासना परित्याग के साथ तो बस 2 समझ लीजिए। तो यही सब युक्ति बताता है। कहा कि इन सब युक्तियों को के बिना अगर कोई हठात चित्त पर जय करना चाहता है तो मानो कि वह कमल नाग के तंतु में मदमस्त हाथी को बांधता है। कमल नाग के तंतु में मदमस्त हाथी नहीं बांधा जा सकता। उसी तरह से इन सब युक्तियों के बिना को हठात दुराग्रस्त को मन को बस नहीं कर सकता है। इसके लिए लाख बार आत्मनिर्भर में तो विश्वताम चिंतन मोह आना सकते मनोजेतम बिना युक्ति मनी। तो युक्ति बतलाने वाले सदगुरु होते हैं। सदगुरु के पास जाइए तो युक्ति बतला देंगे कि मन को, इंद्रियों को कैसे वश में करेंगे। तो युक्ति यही है कि एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, फिर बिंदु ध्यान कीजिए, अर्थात कुछ योग की साधना कीजिए। इसमें सफलता मिल जाएगी, इंद्रियां वश में हो जाएंगी। इंद्रियां विषयों की ओर कैसे जाती हैं? 5 विषय संसार में, 5 विषयों को लेने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये 5 विषय हैं। इनको लेने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा। तो जब तक चेतन की धारें इन इंद्रियों पर रहेंगी तब तक इंद्रियां विषयों को बरबस जाती रहेंगी, अर्थात इंद्रियां विषय को ग्रहण करती रहेंगी। इंद्रियां विषय को ग्रहण नहीं करें, इसके लिए इंद्रियों पर की घाटों पर से चेतन की धार को हटा दिया समेत। अब इंद्रियां विषय को नहीं ग्रहण करें। जैसे मृतक शरीर में, मुर्दा शरीर में भी सब अंग प्रत्यंग होते हैं, लेकिन मुर्दा शरीर से कोई काम नहीं होता है। आँख रहती है लेकिन आँख देखती नहीं, कान रहता है कान सुनता नहीं है, नाक हाथ पैर सब कुछ है लेकिन कहीं हिलता डुलता भी नहीं। कारण चेतना निकल, चेतना थी तो सब शरीर में गति थी, सब अंग काम कर रहे। चेतना निकल गई, शरीर सारा अंग बेकार था। तो उसी तरह से तो मरने पर ऐसा स्वाभाविक होता ही नहीं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि मरने के पहले जीवन काल में कुछ ऐसा
ऐसा साधन करो जिस साधन के द्वारा